नमस्कार, मैं दीन बंधु केडी स्टूडियो भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिश्तों का बंधन बड़ा ही अजीब होता है, चाहे वो खून का हो या दोस्ती का। लेकिन जब यह बंधन आत्माओं के साथ जुड़ जाता है तो इसे तोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल कि उस खिंचाव में इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर भी शायद कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। कभी कभी यह खिंचाव इतना तीव्र हो जाता है कि इंसान का जीवन एक विचित्र दिशा में मुड़ जाता है। वो शहरी चमक धमक और शिक्षा की दुनिया में खुद को भले ही घुला ले, परंतु जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनकी व्याख्या तर्कसंगत और शिक्षित व्यक्ति के लिए भी असंभव हो जाती है। विज्ञान और सभ्यता की प्रगति के बावजूद एक ऐसी दुनिया भी है जो इंसानी जन्म से लेकर आज तक अपरिवर्तनीय रूप से चलती आ रही है। हम इस दुनिया के लोग अक्सर उस अति लोकतंत्र का सामना करते हैं जो हमारी सोच, समझ और निर्णय को झकझोर कर रख देता है, और यही हम भूत कहते हैं। आज अपने सही सलामत शरीर में रहते हुए मैं इतना कुछ कहने में सक्षम हूं। बचपन की उन दिनों की यादें, जैसे कि स्कूल की भाग दौड़, दोस्तों के साथ मस्ती, शाम को खेल का मैदान, सब कुछ एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा था। हम सब दोस्त मिलकर बहुत मस्ती करते थे, शरारतें करते थे और फिर घर पर डांट भी खाते थे। इन सभी क्रियाकलापों में हमारा मुख्य साथी था सुमन खगेंद्र, जिसे हम प्यार से खागा कहते थे। खागा उम्र में हमसे 1 साल बड़ा था, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हर शरारत में शामिल रहता। खागा मुझसे अक्सर कहता, पलू, तू ना हो तो हमारे दल के बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। तू मेरे साथ है तो हम दोनों मिलकर दुनिया जीत सकते हैं। हम दोनों ने मिलकर कई साहसिक कार्य किए, जंगल में घूमा, जामुन के पेड़ पर चढ़े और अजीब अजीब खेल खेले। खागा का मेरे प्रति स्नेह इतना गहरा था कि वह मुझे अपने हर खेल में शामिल करता और बाकी दोस्तों को दूर रखता। लेकिन खागा का ये अटूट प्रेम और साथ आखिर क्यों था? क्या यह महज बचपन की मासूमियत थी या फिर कुछ और था जिसे हम समझ नहीं पाए? इस सवाल का जवाब शायद आने वाले समय में ही मिल पाएगा। एक दिन स्कूल से लौटकर मैं हमेशा की तरह घर पहुंचा, हाथ मुंह धोया और खाना लेकर अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। घर में सन्नाटा था और कोई खास हलचल नहीं हो रही थी। खेल के लिए दोस्तों के बुलाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों आज कोई भी मुझे बुलाने नहीं आया। खागा हमेशा मुझसे पहले पहुंचता था और हमारे साथ खेल की योजनाएं बनाता था, लेकिन आज वो भी कहीं दिखाई नहीं दिया। यही सोचता हुआ मैं अपने खाने में मग्न था कि अचानक पोलू, ऐ पोलू, इस आवाज ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने जल्दी से खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की के बाहर खागा खड़ा था। उसकी आवाज में कुछ अलग ही तनाव और बेचैनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता झलक रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। खागा ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, परान चाचू अब नहीं रहे, उन्हें श्मशान ले जा रहे हैं। खागा की बात सुनकर मेरे हाथ से खाने का कौर छूट गया। मैंने उसे फिर से पूछा, क्या कह रहा है खागा? परान चाचू मर गए? हाँ, खागा ने गंभीर स्वर में कहा, उन्हें श्मशान ले जाने की तैयारी हो रही है। खागा की इन बातों को चुपचाप कहने का कारण मैं अच्छी तरह समझता था। गांव के लोगों का मानना था कि छोटे बच्चों का मरा हुआ शरीर श्मशान में दफनाया जाना चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चों को भी श्मशान ले जाया जाता था ताकि कोई अशुभ घटना न घटे। लोगों का मानना था कि अगर मरे हुए बच्चों की आत्मा को सही ढंग से विदा न किया जाए तो वह आत्मा वापस आकर गांव वालों को परेशान कर सकती है। श्मशान गांव के किनारे नदी के पास एक पुराना और भयानक स्थान था। वहां जाने का ख्याल ही किसी को भी डर से सिहरने पर मजबूर कर देता था। चारों ओर घने पेड़ों का झुरमुट, टूटे फूटे पेड़ और बिखरे हुए पत्थरों के बीच वह जगह और भी डरावनी लगती थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी और सन्नाटा पसरा रहता था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी जो शरीर को रोम रोम को सिहरा देती थी। श्मशान में पहुंचने पर मैंने देखा कि पराण चाचू का शव चिता पर रखा जा रहा था। वहां न केवल उनका परिवार था, बल्कि गांव के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए थे।
सभी के चेहरों पर उदासी और बेचैनी थी। जैसे ही शव को चिता पर रखा गया, गांव के बुजुर्गों ने कुछ धार्मिक अनुष्ठान शुरू किए। वे पराण चाचू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। खागा ने मुझे धीरे से पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, पोलू, पराण चाचू की आत्मा अब यहां भटकेगी। उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में डर और चिंता की झलक देखी। मैं भी थोड़ा घबरा गया। तभी गांव के एक और लड़के, जगमोहन, जो हमेशा खागा के साथ दुश्मनी करता था, अचानक हमारे सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। वह खागा को चुनौती देते हुए बोला, क्या तू सोचता है कि तू ही सबसे बहादुर है? पराण चाचू की आत्मा को शांत करने का काम अब तेरा है। जगमोहन की इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी। मुझे लगा कि वह खागा का अपमान कर रहा है। मेरा मन हुआ कि जाऊं और उसे एक थप्पड़ लगाऊं, लेकिन खागा ने मेरे गुस्से को भांप लिया और शांति से, बिना उत्तेजित हुए, उससे कहा, ठीक है, देखता हूं तेरा बहादुरी का दम। खागा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। मैंने महसूस किया कि जगमोहन के मन में कुछ बुरा चल रहा है। उसका इरादा निश्चित रूप से खतरनाक था। वह खागा को किसी परेशानी में डालने की योजना बना रहा था, लेकिन खागा भी कोई साधारण लड़का नहीं था। वह ऐसी चुनौतियों को हल्के में नहीं लेता था। श्मशान की इस अंधेरी रात में चिता की लपटें हवा में उठ रही थीं। उनकी रोशनी में गांव के लोगों के चेहरे अजीब से लग रहे थे। जैसे ही चिता से धुआं उठने लगा, हवा और ठंडी हो गई और पूरे माहौल में एक अजीब सा डरावना एहसास फैल गया। खागा ने चुपचाप जगमोहन की ओर देखा और फिर मुझसे कहा, पोलू, यह श्मशान सिर्फ मरे हुए लोगों का ही नहीं, बल्कि उन आत्माओं का भी है जो यहां भटकती हैं। हमें सावधान रहना होगा। जगमोहन, जो अब तक खामोश था, अचानक बोल उठा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो पराण चाचू की आत्मा को शांत कर दिखा। और हां, अगर तू नहीं कर पाया तो समझ ले कि तू किसी काम का नहीं। उसकी इस चुनौती ने श्मशान के माहौल को और भी भारी कर दिया। खागा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके बाद तुम भी तैयार रहना। श्मशान की इस डरावनी रात में, जब हर ओर अंधेरा और सन्नाटा था, हमारे बीच एक भयानक घटना घटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये रात, ये श्मशान और ये चुनौती हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। श्मशान के उस सन्नाटे भरे माहौल में जगमोहन की चुनौती ने सब कुछ बदल दिया था। अगर तुझ में सच में हिम्मत है, उसने खागा को घूरते हुए कहा, तो इस श्मशान में आकर रात बिताकर दिखा। और अगर तू सच में साहसी है तो नोबिन चाचू की चिता के पास, जो अश्वत्थ का पेड़ है, उसकी एक डाली तोड़कर वहीं रख दे। खागा की आंखों में एक पल के लिए संदेह की झलक उभरी, लेकिन उसने तुरंत उस झलक को अपने चेहरे से मिटा दिया। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। यह उसकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की बात थी। गांव में उसकी हिम्मत और साहस की चर्चा थी और उसे किसी भी हालत में उस छवि को बरकरार रखना था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तू भी साथ चलेगा पोलू? खागा ने मेरे चेहरे पर आई चिंता को देखकर कहा। हम दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। मैंने उसकी बात सुनकर थोड़ा संकोच किया। खागा, ये लोग बस तुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसमें पड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन खागा ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपने कदम पर कोई शक ही ना हो। उसने तय कर लिया था कि वह इस चुनौती का जवाब देगा, चाहे कुछ भी हो। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, हम चुपचाप अपने बिस्तरों से उठे। खिड़की के बाहर खागा पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक टिमटिमाती लालटेन थी और उसकी कमर पर एक छोटी सी कटारी बंधी हुई थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। इस माहौल में हर चीज डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। श्मशान की ओर बढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हालांकि खागा साथ था, लेकिन आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अशुभ होने वाला है, जैसे यह रात कुछ अनकही और अनदेखी घटनाओं की गवाह बनने वाली है। श्मशान के पास पहुंचकर खागा ने मुझे कहा, डरने की जरूरत नहीं है पोलू, हमें बस वही करना है जो जगमोहन ने कहा है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में छिपा हल्का सा डर मैं भांप सकता था। यह श्मशान, जहां तक नजर जाती थी, बस डरावनी चुप्पी और अजीब सी सर्द हवा थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थीं, जो उस वीरान जगह की भयावहता को और गहराई दे रही थीं। लेकिन एक बात पक्की थी, इस रात के डरावने अनुभव ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था। रात और भी काली हो चुकी थी, जैसे अंधकार ने पूरे शमशान को अपने आगोश में ले लिया हो। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट किसी अज्ञात भय का संकेत दे रही थी। खागा ने बिना डरे उस पुरानी पेड़ की डाल काटनी शुरू कर दी थी। उसकी हर कटारी की चोट से निकलने वाली आवाज उस निर्जन शमशान में गूंज रही थी। पल्लू का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा हो। खागा की आवाज में आत्मविश्वास था। डाल काटने के बाद इसे चिता पर रख देते हैं, फिर देखते हैं किस में हिम्मत है हमें रोकने की। पल्लू ने डरते हुए खागा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। खागा, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। ये शमशान, ये चिता और ये रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। खागा ने उसे शांत करने की कोशिश की। तू इतना डर क्यों रहा है पल्लू? हम ये करके दिखाएंगे कि हम किसी से कम नहीं। बस डाल काटने दे, फिर देख क्या होता है। खागा ने आखिरी कटारी की चोट मारी और डाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल में अजीब सा डर समा गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और डाली को उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने डाली को उठाने की कोशिश की, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक रही हो। खागा ने मेरी हालत देखी और उसे उकसाते हुए कहा, डर मत पोलू, ये सब तेरा भ्रम है। जल्दी कर, इसे रख दे और यहां से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने डाली को चिता पर रखने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ मेरे ऊपर गिर गया हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मेरे हाथ से डाली छूट गई। अचानक चारों ओर की हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुराने शरीर की सड़न हो रही हो। पल्लू ने नाक बंद कर ली, लेकिन खागा ने उसकी परवाह नहीं की। खागा ने डाल को उठाया और नबीन चटर्जी की चिता की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने डाल को चिता पर रखने की कोशिश की, चिता के पास की जमीन से काले धुएं की लहरें उठने लगीं। खागा की आंखों में भय का साया उभर आया, लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की। पल्लू ने देखा कि खागा की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। पल्लू की आंखों के सामने खागा की शरीर से अचानक सफेद धुआं निकलने लगा। खागा का शरीर ठंडा और कठोर हो चुका था। पल्लू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर कांपने लगा था, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में फंस चुका हो। पल्लू की नजर अचानक खागा के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। उसकी त्वचा सफेद हो गई थी और होंठ नीले। पल्लू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब पल्लू को होश आया तो वह खुद को शमशान से दूर अपने घर में पाया। उसके माता पिता उसके सिर पर पानी छिड़क रहे थे। उन्होंने पल्लू को बताया कि वह रात भर घर नहीं आया और सुबह उसे शमशान के बाहर बेहोश पाया गया। रात की गहराई में पल्लू अपने ही विचारों में डूबा हुआ था, जब अचानक एक दिन खागा की मौत की खबर उसे मिली। खागा के मृत शरीर को शमशान घाट के पास ही पाया गया था। यह खबर सुनकर पल्लू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का साथी, उसके हर साहसिक कारनामे का साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पल्लू की हालत खराब थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसने खागा को उस रात शमशान जाने दिया।
उस रात का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। खागा का निर्जीव शरीर, उसका सफेद पड़ चुका चेहरा और वह अजीब सी भयावह हंसी जिसे वह भुला नहीं पा रहा था। दिन गुजरते गए लेकिन पल्लू का दिल चैन से नहीं बैठा। खागा की मौत ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया था। फिर एक दिन रात के गहरे सन्नाटे में जब पल्लू अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसे खागा की आवाज सुनाई दी। पल्लू, वह आवाज धीमी और भयावह थी। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पल्लू का शरीर कांप उठा। उसने देखा कि खागा उसी जगह खड़ा है जहां वह हमेशा खड़ा होता था, लेकिन कुछ अलग था। उसका चेहरा वही नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक बुरी हंसी खेल रही थी। खागा, पल्लू ने कांपते हुए कहा, तू यहां कैसे आ सकता है? तू तो मर चुका है। खागा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैं मर चुका हूं, लेकिन तुझे साथ ले जाने के लिए आ गया हूं। पल्लू का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें थम गईं। उसने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया और खागा से पूछा, तूने यह सब क्यों किया? हम तो हमेशा साथ थे। तुझे मुझसे कोई गिला नहीं था। खागा की आंखों में नफरत उभर आई। तूने मुझे उस रात अकेला क्यों छोड़ा? मैं मदद के लिए तुझे पुकारता रहा, लेकिन तूने मेरी आवाज नहीं सुनी और अब मैं तुझे उसी दुनिया में ले जाने आया हूं जहां मैं हूं। पल्लू ने महसूस किया कि खागा का शरीर अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा से खून रिसने लगा था और उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थीं। उसका चेहरा डरावना होता जा रहा था और उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, आ पल्लू, तू भी मेरे साथ आ। पल्लू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह अपने बिस्तर से बाहर निकला और भागने लगा, लेकिन खागा की आत्मा उसे जकड़ रही थी। खागा ने एक आखिरी बार पल्लू को अपनी जकड़ में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ सकता पल्लू। मैं तुझे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लूंगा। अचानक पल्लू की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी सांसें थम गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तो पल्लू को उसके माता पिता ने उसके बिस्तर पर बेहोश पाया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन पल्लू की स्थिति गंभीर थी। उसकी आंखों में भय का साया था और उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। पल्लू के मन में बस खागा की वही भयानक छवि बसी हुई थी और वह उसकी जकड़ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। पल्लू की आंखों में खागा का चेहरा बार बार घूम रहा था। खागा की आत्मा के खौफनाक दर्शन ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। जब पल्लू ने उसे अंतिम बार देखा था तो खागा की हंसी और उसके भयावह रूप ने पल्लू की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। खागा की आत्मा अब उसे हर रात घेरती थी और उसके खौफनाक दृश्य पल्लू के सपनों में आकर उसे तड़पाते थे। एक दिन पल्लू ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी पहचान और भूतिया घटनाओं को मिटाने के लिए गहन तपस्या और साधना करने का मन बनाया। लेकिन यह सब करने के बाद भी खागा की आत्मा का डर उसके मन से मिटने का नाम नहीं ले रहा था। रात के अंधेरे में पल्लू अपने घर में अकेला था। अचानक खागा की हंसी ने उसकी सुनाई दी और पल्लू ने देखा कि खागा का भयानक रूप फिर से उसके सामने खड़ा है। पल्लू ने हिम्मत जुटाई और कहा, खागा, तू अब भी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या तुझे शांति नहीं मिलती? खागा ने एक घातक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं शांति कैसे पाऊं? जब तक तू अपनी आत्मा को शांति नहीं देगा, मैं भी शांति नहीं पा सकता। पल्लू ने खागा की आत्मा से सामना करते हुए खुद को दृढ़ बनाए रखा। उसने खागा की आत्मा को बताया कि वह अब उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए जो भी करना पड़ेगा वह करेगा। अगर तुझे शांति चाहिए तो तुझे अपनी आत्मा को शांत करना होगा। मेरी मौत का बदला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। खागा की आत्मा ने धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव दिखाना शुरू किया।
उसकी हंसी की जगह अब एक हल्की सी मुस्कान ने ले ली थी और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। सभी प्रयासों के बावजूद पल्लू को अभी भी खागा के डर का पूरा समाधान नहीं मिल पाया था, लेकिन उसने स्वीकार किया कि अब वह अकेले अपने डर को नहीं जी सकता और उसने एक योग्य विशेषज्ञ से मदद मांगी। रात की गहराई में पल्लू ने खागा की आत्मा को शांति देने के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी की। रतन ओझा की मदद से खागा की आत्मा को शांति देने के लिए धार्मिक अनुष्ठान और पिंडदान की प्रक्रिया की गई। रतन ओझा ने कहा, खागा की आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके नाम पर पिंडदान करना होगा। इसके साथ ही उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए सभी धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करना होगा। अनुष्ठान के बाद पल्लू ने महसूस किया कि खागा की आत्मा ने अब शांति पाई है। उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। खागा की आत्मा अब उसे परेशान नहीं करती थी और पल्लू ने महसूस किया कि अब वह फिर से अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकता है। पल्लू की जिंदगी अब शांतिपूर्ण थी, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि खागा की आत्मा ने उसे कितनी गहरी छाप दी थी। वह जानता था कि जीवन में कुछ बातें अनसुलझी रहती हैं और भूतियां घटनाएं कभी भी मन को शांति नहीं देती। आज भी पल्लू अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करता है ताकि वे भी इस दुनिया के अनदेखे और अज्ञात रहस्यों को समझ सकें और सही समय पर सही निर्णय ले सकें।